दोस्तों जब पवन सिंह से शादी हुआ होगा ज्योति सिंह का ना, तो ज्योति सिंह बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुश नसीब समझ रही होगी कि वाह भाई कितना अच्छा नसीब है मेरा कि भोजपुरी का सुपरस्टार, सबसे बड़ा सुपरस्टार से मेरी शादी हुई है। लेकिन वही 2-4 साल बाद जब उसने सोचा होगा तो देखा होगा, जब अपने अंदर झांक के देखा होगा तो उसने बोला होगा, उस औरत ने जिसका नाम ज्योति सिंह है, कि मेरे जैसा बदनसीब इस धरती पे कोई नहीं है। और उसका सबूत अब लोग को दिखने को मिल गया है। दोस्तों आप लोग को पता होगा किस तरीके से ज्योति सिंह को जलील करने की करता है कोशिश हर बार पवन सिंह। और ये ज्योति सिंह नहीं है यार, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे औरतों के साथ इस तरीके से जलील किया है ये पवन सिंह, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये सब जलील करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है और वहां पे जाके पार्टी के प्रचार कर रहा है। और इसको इस तरीके से इज्जत दिया जा रहा है जैसे लग रहा है कि भाई इसके जैसा कोई इज्जतदार इंसान ही नहीं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ज्योति सिंह के बारे में। ज्योति सिंह की शादी होती है, शादी होने के बाद 2018 में शादी होती है शायद, 2017-18 में इन लोगों की शादी होती है। शादी के बाद इनका सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन 2 साल के अंदर इन लोगों का तलाक का पेपर डालना पड़ता है कोर्ट में। ऐसा दिन आता है इन लोगों का। और ये पवन सिंह है जो ये कहते हैं कि मेरी मम्मी को पसंद थी तो मैंने शादी किया था। तो आज तुम्हारी मम्मी को क्यों पसंद नहीं है ज्योति सिंह? मतलब उस दिन तुम्हारी मम्मी को पसंद थी तो तुम अपने मम्मी की पसंद पे शादी क्यों किए? और चलो तुम अपने मम्मी के पसंद पे शादी किए तो फिर आज छोड़ने के लिए तुम क्यों तैयार हो? आज तुम्हारी मम्मी को क्यों पसंद नहीं है वो? तुम्हारे मम्मी को अक्षरा सिंह के चाल सुबह पसंद ही नहीं था तो तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे मम्मी को अब पता ना क्या था कि नीलम सिंह ने फांसी लगा लिया। उसके बाद रीना रानी नचनिया थी, इसलिए तुम्हारे मम्मी को पसंद नहीं था, तुमने छोड़ दिया। अब उसके बाद रीना रानी, अक्षरा सिंह छोड़ ही दिया, ज्योति सिंह को छोड़ दिया। मतलब किस तरीके का तुम्हें कैसा, मतलब खुद का करतूत है रावण जैसा और तुम राक्षस जैसा, और तुम सोच रहे हो कि मुझे कोई सीता जैसी मिल जाए। कैसे मिलेगी? तुम 72 जगह मुंह मारते रहते हो। और एक बात बोलूं मैं, तुम्हारे जिंदगी में जितने भी, अब देखो जो मर गई है उसके लिए तुम रोते रहते हो, लेकिन जो जिंदा है उसे मरने पे तुम मजबूर करते हो। ये इतना घटिया आदमी है, इतना घटिया सोच का इसके खानदान में है लोग, इसका कोई नाम नहीं है। पवन सिंह की माँ है, देखिए माँ सबकी बराबर होती है, आपकी माँ हमारी माँ एक जैसी है। लेकिन माँ घर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पता है क्या होती है? सास पतो। देसी भाषा में सास पतो समझ रहे हैं ना आप लोग? सास और बहू, ये दोनों अगर सहमत है ना तो घर में एक मतलब इतना सा कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन जब माँ सोच रही है कि नहीं भैया मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब पहले पसंद थी, तब फिर जब पसंद नहीं थी तो शादी क्यों किया तुम लोगों ने? आज उस लड़की का जिंदगी इतना बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। 5 साल बाद उसे कोई पूछेगा भी नहीं। और आज भी कौन उसे शादी करेगा यार? कौन शादी करेगा? इतना इंटरनेशनल चर्चा बन गया है वो कि आज उसे शादी कौन करेगा? पवन सिंह तो कहीं भी जाकर शादी कर लेगा। हो सके तो चुपचाप शादी कर भी लिया हो, जब कोर्ट में केस क्लियर हो जाए तब रिवील कर दे कि हाँ हमने पहले ही कर रखा है। क्योंकि जिस तरीके से महिमा सिंह के साथ इसका माहौल चल रहा है, मुझे लग रहा है कि शादी कर लिया होगा। मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने आर्टिकल छाप दिया था कि हाँ पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली, चौथी शादी कर ली। अगर वो भी पसंद नहीं आई तुम्हारी माँ को तो फिर क्या होगा उसके साथ? और सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लड़कियों को जो शादी करने के लिए तैयार हो रही है पवन सिंह से, तो भाई हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि तुम्हारी भी जिंदगी 2 साल बाद खराब होने वाली है। आज तुम शादी करोगी, 2 साल बाद तुम्हारी भी जिंदगी खराब होने वाली है। तुम्हारे में भी कोई ऐसा कमी आ जाएगा कि तुम्हें भी छोड़ देगा वो आदमी। वो जिंदगी में लड़कियों और औरत बदलने में सबसे बड़ा माहिर है इंसान। वो रोज चाहता है कि वो, मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है अंदर से कि मैं रोज नए लड़कियों के साथ बेड शेयर करूं। इस तरीके का उस आदमी का सोच है। तो बताइए ना, इस तरीके के सोच वाले आदमी को इस धरती पे कैसे, मतलब क्या कहें? धरती नर्क बनते जा रहा है इन लोगों की वजह से। और इनकी माँ है जो कहते हैं कि मेरी माँ मेरी दुनिया है। तो आपकी दुनिया को पहले पसंद नहीं थी ज्योति सिंह, या पहले पसंद थी तो आज क्यों नहीं पसंद है? गजब सोच है यार। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि इन लोगों का सोच के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा।